नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व लाना व अशरफना व नूर आइना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा या मुफ़द्दल। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मुसलमानों को भी पता नहीं। पूछा जाता है मुसलमानों तुम्हारा इस्लाम कब से है? 1400 वर्ष। कर्नाटक का मुसलमान अपने इस्लाम के बारे में जो पीरियड बताता है, क्या बताता है? इस्लाम को आए हुए 1400 वर्ष नहीं हुआ है। इस्लाम को कंप्लीट होने में 1400 वर्ष। 1400 वर्ष पहले वो कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ। हमारा इस्लाम 1400 वर्ष पुराना नहीं है। हमारा इस्लाम कब से है? जब से हज़रत आदम है। ये जितनी दुनिया में इंसान है सब आदम की औलाद है। इसीलिए हम आदमी हैं। और अगर किसी का पूर्वज कोई और है तो वो आदमी नहीं है। आदम से पहले कोई आदमी नहीं। फर्स्ट मैन ऑफ दी वर्ल्ड इज हजरत आदम। तो जो भी पैदा हुआ है वो आदम ही की औलाद है। चाहे वो रसूल हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो सिद्दीक हो,
चाहे शहीद हो, चाहे वली हो, आदम ही की औलाद है। चाहे मक्के में पैदा हुआ हो, चाहे अयोध्या में पैदा हुआ हो, आदम ही की औलाद है। यानी आदम सारे मुसलमानों के पूर्वज है, सारे हिंदुओं के पूर्वज है, सारे ईसाइयों के पूर्वज है, सारे यहूदियों के पूर्वज है, आदम ही पूर्वज है। और हमारे पास पूर्वज ही का दीन है। आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके बेटे शीश का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके पोते नूह का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, मायल हैं, वो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से हट गया वो घर के बाहर है। तो जितने मुसलमान हैं वो आदम के घर में है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम खलीलुल्लाह हम भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह हम भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह हम भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम भी कहते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के घर में, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे अंदर, तो हम सब आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है वो बाहर हो गया, तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए। और खरी खरी इसलिए कह रहा हूं कि यजीद की औलाद खामोश है, मौला अली की आवाज बोलती है और बोलती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पंज नारे पंज दरी, सालक नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्लाह ताला स्टेटेड इन होली कुरान, al-yawma akmaltu lakum dinakum, today, al-yawm, today I completed your religion for you. Oh my beloved Prophet, I completed your religion for you. Akmaltu lakum, not for everyone, for you. दीनुकुम, तुम्हारा दीन। अल्लाह ने अपना दीन नहीं कहा। कुरान की बात बोल रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक वर्ड इलाही लफ्ज है, कलामे अल्लाह है। अकमल तो आई कंप्लीटेड लकुम, फॉर यू, दीनुकुम, तुम्हारा दीन। तो रसूल का दीन ही अल्लाह का दीन है। टुडे आई कंप्लीटेड अल-यौम अकमलतु, आज मैंने मुकम्मल किया। तो ये अल्लाह शुरू कब हुआ? तो शुरू हुआ है आदम से, मुकम्मल हुआ है रसूल आज़म से। और ये दीन जो है 5 पिलर्स, 5 पिलर्स, 5 खंबे, सुतून, तौहीद, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स। 4 इबादत है, एक ईमान है।
एक भाई मानता है और चार अब अपनी उंगलियों पर बोल ये चारों एक साथ हैं छोटी बड़ी बराबर नहीं तो चारों ये बात भी बराबर नहीं एक साथ ये खड़ी है मगर ये गले नहीं मिल सकती हम नहीं कर सकती इसका चेहरा इसके चेहरे से नहीं मिलेगा आपस में एक साथ खड़े हैं मिले नहीं सामने से मगर ये है ईमान ये है नमाज मिल गए नमाज ईमान से मिली रोजा मिल गया हज मिल गए ज़कात मिल गई तो सुन्नी लोग ईमान पर जोर देते हैं ताकि नमाज मिले रोजा मिले हज मिले ज़कात मिले अगर ये नहीं है चारों दुनिया बराबर नहीं है चारों इबादतें बराबर नहीं है इन चारों में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद क्या है और क्यों पसंद है इन चारों इबादतों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इबादत कौन है क्यों अब हज ले लो सबसे महंगा है कारोबार छोड़ो परिवार छोड़ो देश छोड़ो पैसा खर्चा करो जिद्दा में लाइन लगाओ मदीनतुल हुज्जाज में करके वेट इंतजार की आग में जलो मक्का जाओ कमरा ढूंढो मेला जाओ 5 दिन वहां जाओ शैतान को गंदगी मारो फिर तवाफ करो कुर्बानी करो कितना हार्ड है और पसंद कितना है अल्लाह को जिंदगी में एक बार 80 साल की उम्र लेकर के आया फर्ज एक ही बार करोड़ों रुपये का टर्नओवर है मगर हज एक ही बार ये हाल है हज का रोजा हर साल एक ही महीना साल में से एक महीना रमजान 11 महीना 9 फर्ज नहीं अच्छा ये कुछ ज्यादा पसंद है ज़कात साल में एक ही दिन हालाने हाल हो जाए तुम्हारे गोल्ड पर सिल्वर पर कैश पर एक साल गुजर जाए रखा हो 2.5% निकाल दो कितनी बार साल में एक बार और सब ऐसा करेंगे नहीं जो साहिब निसाब है वो देगा सब पर ज़कात नहीं है ये तो आप जानते ही हैं कि सादा को ज़कात देना हराम है वो डिजर्व करते हो तभी हराम है तो मुस्तहब दिखाई देते हो तभी हराम है तो गरीबी की रेखा के नीचे हो तभी हराम है भूख से मर रहे हो तभी ज़कात हराम
मैं सादा को बताना चाहूंगा कि आपके लिए ज़कात कैसे कितना हराम है। जैसे मुर्दार हराम है, शराब हराम है, इससे ज्यादा ज़कात है। तो कि अगर कोई भूख से मर रहा हो, जान बचाने के लिए कुछ ना हो, तो मुर्दार का गोश्त उतना खा सकता है इसकी जान बच जाए। मुस्तर है, हालत इस्तिरार में है, मौत एकदम सामने खड़ी है, तो जान बचाने के लिए मुर्दार को खा सकता है। प्यास से मर रहा हो, पीने के लिए कुछ ना हो, शराब की एक बोतल पड़ी हुई है, उसमें कुछ एक दो घूंट है, जान बचाने के लिए पी सकता है। शराब हराम है, जान बचाने के लिए पी सकता है। लेकिन अगर कोई सैयद मौत की हालत में हो, भूख से मर रहा हो, तब भी ज़कात हराम है। इसकी वजह ये है, मुर्दार इसलिए जायज हो, इजाजत हो गई, जायज तो होती ही नहीं, इजाजत हो गई, रुखसत हो गई, इसलिए मुर्दार की जान बचाने के उसके बाद वहां कुछ नहीं है। शराब की इसलिए रुखसत हो गई, जान बचाने के लिए, प्यार बुझाने के लिए शराब के सिवा वहां कुछ नहीं जाता। लेकिन जो तुमको 2.5 रुपया ज़कात दे रहा है सैयदो, जो तुम्हें 2.5 रुपया दे रहा है, उसके पास 97.5 रुपया है। अगर उसे देना ही है तो गरीब वाले पैसे से क्यों दे रहा है? अपने बच्चों के लिए जो उसे रखा है, मेरे बच्चों को उसी में से 97.5 उसके पास है, इसलिए तुम मर जाओ मगर ज़कात मत खाना, महशर में मत देख लूंगा। तो ज़कात सब पर नहीं है, सादा किसी हालत में भी हो ज़कात नहीं दे सकती। लेकिन अगर सैयद साहिब निसाब है, मालदार है, तो उस पर ज़कात देना फर्ज है। समझ रहे हैं? सैयद मोहम्मद हाशिम पर साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है। ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, शेखुल इस्लाम पर ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, बोलो, मुहद्दिस आज़म हिंद को ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, मौला अली में ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, जोर से बोलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़कात देना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं फर्ज है। ये साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना तो सब पे फर्ज है, सादा पे भी फर्ज है, अल्लाह पे भी फर्ज है, मगर नबी पे नहीं। मेरे नबी ने ज़कात दिया ही नहीं। नमाज फर्ज ही पढ़ा, रोजा फर्ज सा रखा, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। बागे फजर से जो आमदनी होती थी उस पर कभी सरकार ने ज़कात नहीं दी। मैं इतिहास हिस्ट्री नहीं बयान कर रहा हूँ, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, कानूनी तौर पर रसूल पे ज़कात देना पड़ती है, क्योंकि शरीयत ये है कि अगर आप अपनी ज़कात निकाल कर अपनी बीवी को दे तो ज़कात अदा होगी।
Oh my beloved ones, my life, some say night, some say light. Come and take 10,000 rupees of that, put in your pocket for your personal expenses. जगह जगह होगी अब बिल्ली को देने का तो घर का माल घर ही नहीं है बेटे को देने जगह जगह होगी अब गुलाम कहीं नहीं दुनिया में किसी से और नहीं रहा एक जमाना था जब गुलाम होते तो वो गुलाम की प्रॉपर्टी आज कोई नहीं है आज दुनिया में कोई गुलाम नहीं है कोई मार्केट नहीं है किसी ने खरीदा नहीं है किसी ने बेचा नहीं है तो गुलाम के मालिक हम हैं गुलाम ने जो कुर्ता पहना का कुर्ते के मालिक हम हैं और गुलाम की जेब में जो रुपया है वो रुपए की मालिक हम ही है तो गुलाम को देने के लिए ज़कात अदा नहीं होती क्योंकि गुलाम को देने का मतलब है अपनी ही प्रॉपर्टी में तो जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए मालिक बदल ना जाए तब तक ज़कात अदा नहीं होती तो गुलाम को देने से ज़कात अदा बोलो भाई गुलाम को देने से ज़कात अदा तो अब अगर नबी पर ज़कात देना फर्ज होता तो देते किसको सारी दुनिया उनकी गुलाम है साथ को दे तो गुलाम है तलाक को दे तो गुलाम है दुबई को दे तो गुलाम है बिलाल को दे तो गुलाम है सलमान को दे तो गुलाम है बुकर को दे तो गुलाम है अमर बिन आस को दे तो गुलाम है इब्न जुबैर को दे तो गुलाम है इब्न अब्बास को दे तो गुलाम है इब्न अब्बास को दे तो गुलाम है और जो नबी का गुलाम नहीं इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं एक बात और सुनते चलो जो खुद रसूल पाक ने बताया दूसरी तवजीह जब रमजान गया तो पोस्टर आया होगा किसी पोस्टर में इंकरेज करने के लिए हौसला बढ़ाने के लिए लिखा जाता है ज़कात दिया करो क्योंकि ज़कात देने से तेरे माल में अगर कुछ मैल है तो ज़कात मैल को निकाल देती है प्यूरिफाई कर देती है कमाने में मनी अर्निंग में बिजनेस में गिव एंड टेक में लेने देने में कोई चूक कोई भूल कोई गलती कोई मैल तेरे माल में अगर मैल है तो ज़कात निकाल दिया कर मैल निकल जाएगा मेरे बंदो तुम ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए मगर मेरे हबीब तुम ज़कात न निकालो तुम्हारा माल वो माल है जिसमें मैल नहीं है ऐसी प्यारी इबादत ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी to protect Muslim community, to support economical support, well justified system, to remove poverty from Muslim society. So best system. But रोजा साल में एक महीना हाज उम्र भर भर की बात मगर नमाज
सालाना भी है, माहाना भी है, वीकली भी है, डेली भी है। इतना ईद बकरीद ईयरली, तरावी मंथली, जुमा वीकली, फजर तो हर असर बकरी के शादी जी। न ज़कात को ऐसा है, न रोजा ऐसा है, न हज, ओनली नमाज। क्यों? ज़कात में इकोनॉमिकल सैक्रिफाइस, रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपया कमाया, लाखों रुपया गरीबों को फ्री में दे दूं। कुछ लोग तो हैं ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मनी इज गॉड। यकीन ना हो तो अमेरिका में जाके देख लो, बहुत मिलेंगे। फिर भी इस्लाम में सिर्फ ओनली वन डे, पूरा साल गुजर गया, बैठ करके ज़कात दे दो। मियां कार तो कार है। फिएट और एम्बेसडर का जमाना था, इंडिया में बनती थी। अगर कहीं जर्मनी से कोई कार आ जाती थी, ओ जर्मन, अमेरिका से आ जाती थी, ओ फोर्ड, इनोवा। कभी कभार कोई दिखता था 50 साल पहले। कार सब कार है, चाहे जापान से आए या कोरिया से, चाहे कर्नाटक में असेंबली हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंस सही होती है। कोरियन है, जापानी है। ये मैंने समझाने के लिए कहा है। आप लोग बड़े फखर से कहते हो ना, ये मॉडल इंपोर्टेड है, ये जमीन पर नहीं, ये एशिया का नहीं, यूरोप से आया है। दोनों जमीन है। यूरोप भी मकान है, इंडिया भी मकान है, मगर यूरोप है। और यूरोप वाले कहते हैं ये इंडिया का माल है, बहुत बढ़िया है, जो उनके लिए ये फॉरेन है। सब इम्पोर्टेड को मानते थे। अब आओ ज़कात हुई है मदीने में, रोज़ा फर्ज़ हुआ है मदीने में, तीनों फर्ज़ हुआ है मक्का में, और नमाज फर्ज़ हुई है मक्का में। ये मकान का माल है और मक्का का माल है। इसलिए जो मकान वाला है उसमें कंडीशन है, पैसा हो तब ज़कात देना, पैसा हो तब हज करना, हेल्दी हो तब रोजा रखना। कंडीशन है, कंसेशन है। मगर न जब दौलत की हालत में हो तो ज़कात दो, इस्तेताअत है तो हज करो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, हेल्दी हो तो रोजा रखो, मुकीम हो तो रोजा रखो, सफर में हो तो जाने दो, बाहर में रख लेना। ये हाल है। मगर नमाज रोजाना है, हर हाल में है। सेहतमंद हो तो भी नमाज पढ़ है, बीमार हो तब भी नमाज पढ़ है, गरीब हो तब भी नमाज पढ़ है, साधवी हो तब भी नमाज पढ़ है, इससे ताक़त रखते हो तब भी नमाज पढ़ है, नहीं रखते हो तब भी नमाज पढ़ है। हर हाल में, हर हालत में, हर कंडीशन
क्योंकि ये मेराज का तोहफा आज का नहीं, मेराज का तोहफा। अब को थोड़ा समझ लगता तोहफा समझ आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सुला लिया। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं। जिब्रील ने आए और नबी करीम को जगाया। अचानक सडनली विदाउट इंफॉर्मेशन, without any announcement, कोई प्रचार नहीं, कोई इत्तला नहीं, कोई खबर नहीं, कोई न्यूज नहीं। अचानक बिठाया, अचानक बुरा बिठाया, अचानक बैतुल मुक़द्दस ले गए। तो वहाँ नबी जब गए तो सारे अंबिया मौजूद। चलो, ये हजारों की तादाद में लोग आए हो। तभी ऐसे ही आए अंदाजे से नहीं, मीडिया के जरिए तुमको बताया गया, व्हाट्सएप के जरिए बताया गया, पोस्ट किया गया, तारीख बताई, जगह बताया, टाइम बताया, तब मेरे लोग आए। न जगह बताते, न टाइम बताते, न तारीख बताते थे, तुम्हें कोई दिखाई पड़ता? एक महीने से ज्यादा हो रहा है, पूरा शहर जानता है कि हाथी आने वाला है। प्रचार किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, व्हाट्सएप के जरिए फैलाया गया, पोस्टर निकाला गया, माउथ टू माउथ, डोर टू डोर, तब जाकर इतने लोग जमा हुए। मैं पूछता हूँ कि जब जिब्रील अचानक नबी के पास गए, बुराक अचानक दिखाया और अचानक बैतुल मुक़द्दस से आए, तो नबियों को कैसे पता चला? न कोई प्रचार है, न फरिश्तों को भेजा गया, कब्रों में नबी, और हर नबी को मालूम अक्सर चलो मुस्तफा में। और वो भी सुन लो, या तो सिर्फ कर्नाटक के लोग आए, नेपाल से कोई आया, बांग्लादेश से कोई आया, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कोई आया, अगर पूरे भारत से नहीं आए, पता ही नहीं। वहाँ कोई नबी मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई फिलिस्तीन में है, कोई हिजाज में है, अलग-अलग मुल्कों में, अलग-अलग मुल्कों की अलग-अलग कब्रों में। उन्हें कैसे पता चला? न पोस्टर है, न कोई खबर है, न कोई न्यूज है, न अल्लाह सारे फरिश्तों को भेजा कब्रों में जाओ। नबी चले उससे पहले सारे अंबिया जमा हो गए मदीना सारे। इसका मतलब है नबी के इल्म गैब से इनकार न किया करो। और जब नबियों का इल्म गैब ऐसा है तो इमामुल अंबिया का इल्म गैब ऐसा है। तो नबियों को अपनी अपनी कब्रों में पता था, अक्सा चलो मुस्तफा, अक्सा चलो मुस्तफा। कर्नाटक वाले तो बच्चा जानता है कि नमाज मुर्दों पे फर्ज नहीं है,
कर्नाटक के मुर्दे नमाज पढ़ने गए। हर घर में मौत हो चुकी है, हर घर में दादा दादी, नाना नानी, अम्मा अब्बा, मियाँ बीवी, बच्चा, कोई ना कोई तो मरा है। जब मर जाता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने ले जाते हैं, घर में मुसल्ला बिछाते हैं उसके लिए, कब्र में नमाज लगाते हो कि पढ़ेगा नमाज? मुर्दा पे नमाज, मुर्दा पे नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने का हुक्म ही नहीं। तो जब मुर्दे पर नमाज पढ़ नहीं तो मुर्दा नमाज पढ़ने आएगा। और अंबिया नमाज पढ़ने आए, इसलिए नबियों को मुर्दा ना कहो। जब नबी मुर्दा नहीं तो नबियों का सरदार, जब जमाते अंबिया मुर्दा नहीं तो जमात का इमाम। तो बोल उस आवाज में जो बुलंद हुई है। इमाम इश्क और मोहब्बत ने क्या कहा? तू जिंदा बल्ला, तू जिंदा बल्ला, मेरे चश्मे में आलम से चुका है। एक बात नमाज तुम भी पढ़ते हो, नमाज नबी नहीं पढ़ते। हमने कब नमाज पढ़ी? जब हमें नमाज मिली। हम पैदा हुए नमाज नहीं नमाज नहीं पहले क्या पढ़ाएंगे? मुरीद को भी नमाज दिया, उसने पढ़ा, अपने बेटे को नमाज दिया, बेटे ने पढ़ा, उस्ताद ने शागिर्द को नमाज दिया, शागिर्द ने पढ़ा। पहले मिले तब पढ़े। तो सारी दुनिया का मौलवी नमाज पाता पहले है, पढ़ता बाद में। और मेरा नबी नमाज पाएगा लामका में पढ़ा दिया मस्जिद अक्सा में। जो पाने के बाद पढ़ता है उसे उम्मती कहते हैं, जो पाने से पहले पढ़ा देता है उसे नबी कहते हैं। लामका में नमाज मिली तो 50 टाइम, 50 टाइम। अगर ये 50 टाइम की नमाज होती तो सिर्फ नमाज पढ़ने ही मेरे दिन खत्म हो जाता। जनसंख्या का मौका ही खत्म हो जाता। अब मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स ले अब अल्लाह का करम देखो, हुजूर को अल्लाह ने 50 टाइम दिया, हुजूर ने लिया, चल बड़े ओके, गॉड गिफ्टेड। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और पूछा या रसूलल्लाह क्या लाए? बोले उम्मत का तोहफा है, मेराज है और नमाज। 50 टाइम की अल्लाह ने नमाज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का 50 टाइम टू मच, रिड्यूस इट, कम कराइए, बहुत ज्यादा है, हल्के में मत लो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कम कराइए। क्या कम कराइए?
नमाज की फर्जियत हम कर रहे पावर देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का अकीदा मुल्ला का नहीं कलीमुल्लाह का अकीदा है। ये नबी गाइया से सिखाना नहीं, आप फर्जियत हटा सकते हो, आप कंपल्सरी को कम करा सकते हो, 50 टाइम्स को रिड्यूस करा सकते हो। ये मूसा का अकीदा है। तो मेरे नबी ने नाना नहीं बोला, मैं तो मुहताज हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मुझे कोई यार नहीं, बस फर्ज कर तो नबी की कमी करता था, फर्ज कर रहा हूँ। नबी ने कहा भाई मूसा सब ठीक हो जाता तब कर और अल्लाह ने कब कर दिया कि दोनों राइट है, कलीमुल्लाह भी सही है, हबीबुल्लाह भी सही है। लेकिन कम करने का तरीका क्या था? 50 को 45, 50 became 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 भी ज्यादा है, 45 भी टू मच, और कम कराइए। फिर अल्लाह ने उसको 40 कर दिया, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 10 भी ज्यादा है, 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 5 भी ज्यादा है, और कम कराइए। या रसूल अल्लाह, ये नमाज क़यामत तक के लिए है, सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, 5 को भी कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पाकिस्तानी नमाज पढ़ते हो, सारे के सारे सुन्नी नहीं पढ़ते, आज नहीं पढ़ रहे। मूसा को पहले ही जमा दिया, कलीमुल्लाह का ही गुज़र वैसा है, तो हबीबुल्लाह का ही गुज़र वैसा है। अब जो लोग थोड़ी सी उर्दू जानते हैं, I would like to invite their kind attention. Please concentrate your mind and try to put my words in the soft corner of your mind. मूसा ने कहा या रसूलल्लाह ये 5 भी ज्यादा और कम कराइए, तो मेरे नबी ने कहा हे अल्लाह के करीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवार नहीं करती और कम करा। तवज्जो, मेरी गैरत गवार नहीं करती और कम करा, यानी नमाज की फर्जियत वही ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गए। तो मेरे नबी की तबीयत का नाम शरीयत है। गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। पहले तो ये बताओ कि क्या कौन इंडिया के किसी स्टेट की कोई गवर्नमेंट ये ऐलान करेगी 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी है, 5 महीना काम करो 50 महीने की सैलरी है, 5 साल काम करो 50 साल की सैलरी हो। कोई मुल्क करेगा? काश केरल पैसा कर देगा और अमेरिका करना हो।
तो ये तो तरीका ही नहीं, 5 दिन का काम किया 5 दिन का लो, 5 महीने का काम किया 5 महीना से ले लो, 5 साल किया 5 साल में जस्टिफाइड है। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ो और सवाब 50 वक्त का। गुड न्यूज। अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले को 50 वक्त का सवाब देगा। अच्छा तो लग रहा है सुनने में, मगर ताज्जुब की बात है। 5 साल काम करो, 50 साल कहीं नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 का सवाब लो। लेकिन 5 टाइम की नमाज पढ़ो, 50 टाइम का सवाब लो। तो मैंने तो जवाब दिया, मेरे हबीब ने, तवज्जो, मेरे हबीब ने नमाज कम कराया, मैंने नमाज कम करा दिया, सवाब कम नहीं कराया जो सवाब कम कर दूं। अब बताओ वो कौन जिंदा दिल मुसलमान होगा जो नमाज को छोड़ेगा? रोजा आता है, हम रोजेदार बन जाते, और मिलता है तो हर्ष चलती है। 5 लाख के लिए 15 लाख खर्च करते हैं। ज़कात में पैसा देना पड़ता है, नमाज में न ज़कात जैसी कुर्बानी है, न रोजे जैसा खाना पीना छोड़ना है, और न हज की तरह सफर करना है, न लाखों रुपया खर्च करना है। तो 1 लोटा पानी, बहुत बड़ी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। और अब तो मस्जिद में लोटा भी नहीं है, टोटी खोलो, वजू करो, नमाज पढ़ो, लो। न ज़कात की तरह कुछ खर्चा पानी, न रोजे की तरह पाबंदी, और न हज की तरह सफर। सफर में एक लोटा पानी, और नदी में पानी की जरूरत, तयम्मुम, पानी नहीं मिलेगा, मट्टी तो मिलेगी। तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अब दीन मुकम्मल हो गया। और यो today I completed for you your religion. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? हम जब कोई चीज इस्टेब्लिश करते हैं, कोई सेठ है तो उसने फैक्ट्री बनाया, मशीनें लग गई, रॉ मटेरियल आ गया और प्रोडक्शन बढ़ गया, शोरूम बन गया। तब जानते हो फाउंडर की परेशानी क्या होती है? मैंने फैक्ट्री तो चला दी, क्या मेरे बाद भी ये चलेगी?
ये मेरे बाद भटका तो नहीं बैठ जाएगा, बैंक चरम तो नहीं हो जाएगी, जेल तो नहीं हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। फिक्र होगी। डॉलर बनाने वाला ने बना दिया, जब वो चलने लगा तो उसे फिक्र करी, क्या मेरे बाद ये चलेगा, सिस्टम रहेगा। इस्लाम मुकम्मल हो गया, उम्मत बन गई, नबी को फिक्र हुई, मेरे बाद क्या होगा, कहीं भटक तो नहीं आएंगे, गुमराह तो नहीं हो जाएंगे, मिसगाइड तो नहीं हो जाएंगे। तो मेरे नबी ने क्या कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें दो भाई की नहीं छोड़ रहा। I am giving you two weighty things, Quran and Ahl Bayt. Point to be noted. तौरेत, इंजील, ज़बूर अल्लाह की किताबें हैं, बदल गई, संशोधन, अमेंडमेंट, तरमीम, इजाफा, तब्दीली, तहरीफ, तस्हीफ सब हुआ। तौरेत बदल गई, ओल्ड टेस्टामेंट बदल गई, न्यू टेस्टामेंट बदल गई, कुरान नहीं बदला। फिरकों ने जन्म लिया, कुरान नहीं बदला। सहाबा पर हमला हुआ, कुरान नहीं बदला। अहले बैत से गद्दारी की गई, कुरान नहीं बदला। तौरेत बदल गई, इंजील बदल गई, ज़बूर बदल गई, कुरान नहीं बदला। क्यों? शॉर्ट टेस्ट आंसर। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा मसीह ने इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा ने कुरान दिया तो अहले बैत नहीं दिया। न कोई कुरान को मिटा सकता, न अहले बैत को। कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ। इसीलिए एक तागूती ताकतों कान खोल करके सुन लो, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, दुनिया में मुसलमान रहेगा। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया गया। क्यों? कुरान को साथी की जरूरत है। क्यों? कुरान गनी है, समद है। कुरान डजंट केयर एनीवन। कुरान को मानो तो कोई बात नहीं, ना मानो तो कुरान को कोई प्रॉब्लम नहीं। तू की कुरान अल्लाह का समद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। जब अल्लाह समद है तो उसकी क्वालिटी भी समद है, उसका कलाम भी समद है, उसकी किताब भी समद है। बेयान है, बेपरवाह है, जज़म के रेवन। यही वजह है कि जब भारत की धरती पर कुरान का ट्रांसलेशन गलत किया जाता है तो कुरान रोकता नहीं। जब कुरान का एक्सप्लेनेशन गलत किया जाता है तो कुरान रोकता नहीं। जब कुरान की माने को, मीनिंग को गलत बताया जाता है तो वो हाथ पकड़ता नहीं।
क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, खामोश है, साइलेंट है, चुप है, डजन केयर एनीवन। इसलिए जरूरी है कि इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान, इस साइलेंट कुरान के साथ कुछ लाउडी कुरान, बोलते कुरान, ताकि जब यजीदी आंधी आए और कुरान मस्जिद नबी के ताक पर हो तो बोलता कुरान मैदान करबला में पहुंच जाए। कुरान बेनियाज है, बेपरवाह है, डजन केयर एनीवन, अल्लाह का कलाम। साथी चाहिए तो अल्लाह के रसूल साथी बनाना था तो सहाबे किराम को बनाया होता। असहाबे रसूल से बढ़कर दुनिया में कोई जमात नहीं। जमाते सहाबा को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? ऐसी बेमिसाल जमात चश्मे पलक ने देखा नहीं जैसी जमात सहाबा किराम की है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम की इज्जत और अजमत को बयान किया, साथी नहीं बनाया। असहाबी करने में हिम्मत तुम कहा, साथी नहीं बनाया। अल्लाह की असहाबी कहा, साथी नहीं बनाया। अबू बकर उमर, साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन मिन बअदी कहा, साथी नहीं बनाया। अहले बैत को साथी बनाया। वो सहाबा तो कुरान उलाइका हुमुर राशिदून, वो सहाबा जिन्होंने बदर और खैबर और खंदक में इस्लाम का झंडा दिया, जंगे यरमूक में जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो सहाबा 300 से ज्यादा जिहाद करने वाला सहाबी है। 10 का दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बड़े जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसियाओं में अज़ान बंद कर दी वो सहाबा, तकदीर काबा करने में हाथ दिया वो सहाबा। फिर भी नबी ने सहाबा को साथी नहीं बनाया। कम दूरी पहुंच व्हाट इज डिफिनिशन ऑफ सहाबी? हु इज सहाबी? जिसने रसूल को माथे की आंखों से देखा हो और इस्लाम पर उसका खात्मा हुआ हो, दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम, ये 2 क्वालिटी जिसमें है वो सहाबी। अबू जहल ने नबी को देखा, इस्लाम पे मारा नहीं, सहाबी नहीं। वैसे गमी ईमान के साथ देखा नहीं, वो भी सहाबी नहीं। तो सहाबी में सिर्फ 2 क्वालिटी है, नबी को देखा हो, ईमान के साथ गया हो। अब अकीदा सुनो, छोटे से छोटा सहाबी भी गौसे आजम से बड़ा। अब मैंने ऐसा बड़ा नाम ले लिया जो सबसे छोटा सहाबी है दर्जे में, वो गौसे ख्वाजा से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है। ये अकीदा है ना। एक मिसाल कोई इंसान नबी के बाद हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह नबी के पास आया, 10 बजे सुबह नबी के पास आया, कलमा पढ़ा,
11 बजे घर गए मर गए, सहाबी है कि 10 बजे कलमा पढ़ा, 11 बजे इंतकाल हो गया, ईमान के साथ चला गया, सहाबी है। और दर्जा बहुत ज्यादा दबा है, मेरी नवाज से बड़ा है। अब कर्नाटक के समझदार लोगों, बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल्स, हमका ही बताओ, गौसे आजम से अफजल, मेरी नवाज से अफजल हुआ है किस अमल से? अमल तो है नहीं, ना फकीर पढ़ी, ना जोहर पढ़ा, ना असर पढ़ा, ना मगरिब, ना इशा। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। 10 और 11 के बीच में हिंदुस्तान में ना फजीर है, ना जोहर है, ना असर है, ना मगरिब, बगैर नमाज के, बगैर सजदा किए, बगैर रुकू के, बगैर तस्बीह के, बहुत ज्यादा दर्द हो गया, अमल है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, अमल क्या है? तो इसका मतलब है सहाबी अमल से बनता नहीं, सहाबी अमल से बनता ही नहीं। तो जब अमल से बनता नहीं तो उसका अमल क्या को देखते हो? जो जिस चीज से बना है वो चेक करो। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। कोई घर आरसीसी से बना है तो रॉड, सीमेंट, कंक्रीट चेक करो। मिट्टी से कोई घर बना तो मिट्टी चेक करो। सहाबी रसूल की नजर से बना है, मां का दूध पिया तो नबी नजर चेक करो। अकीदा करो, कोई नबी अमल से नहीं बनता, अल्लाह बनाता। कोई सहाबी अमल से नहीं बनता, रसूलुल्लाह बनाते। तो सहाबी कहते हैं रसूल को देखा ईमान के साथ देखा। तो सहाबी कब तक बनाएंगे? जब तक रसूल धरती पर है। मदीने में जलवागर है, लोग देख रहे हैं ईमान के साथ। हुजूर को पता है एक दिन दुनिया बोलेगी मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाले, कब्र में चला जाऊंगा, कोई देखने वाला नहीं। जब देखना बंद हो जाएगा तो सहाबी बनना बंद। नबी के एहसान के बाद सहाबी बनना। तो जितने बने हैं घटना शुरू, 50 बरस में आधे खत्म हो जाएंगे, 60 बरस में 70%, 100 बरस में सब, 200 बरस के बाद धरती पर कोई सहाबी नहीं। तो अब अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊं तो 100-200 साल ही तक कुरान का साथी रहेगा। फिर जब सहाबा खत्म हो जाएंगे कुरान अकेला हो जाएगा। और अगर अहले बैत को साथी बनाता हूं तो न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। इसीलिए सरदाराने अहले बैत, एक दुश्मनानी अहले बैत, कान खोल करके सुन लो कि जब तक कुरान है तब तक अहले बैत है, जब तक अहले बैत है तब तक अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे कर्म में ले लिया है, और अहले बैत की हिफाजत को रसूल पाक ने अपने जिम्मे कर्म में ले लिया है। इसीलिए देखो कल भी अहले बैत का झंडा बुलंद था, आज भी अहले बैत का झंडा बुलंद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हेलो या अली मदद मौला मदद इमाम मदद नारे हैदरी नारे हैदरी पंजतरे या नबी सलाम अलैहि